राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। तो कल के जो टॉपिक था मेरा वो था कंजक्शन के बारे में। तो मतलब कल मैंने देखा था कि कंजक्शन क्या होती हैं, हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। और आज मैंने पढ़ा है एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस को और अच्छा और सुंदर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर एक एग्जांपल मैं लेती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ही इज़ अ बॉय। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि वो एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। ठीक है, और वहीं अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ही इज़ अ टॉल हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है कि एक में मैं बता रही हूँ कि वो एक सेंटेंस से सिर्फ ये पता चल रहा है कि वो लड़का है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें ये भी पता चल रहा है कि वो कैसा लड़का है, वो टॉल है, वो हैंडसम भी है और वो स्मार्ट भी है। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं नॉलेज देते हैं, सेंटेंस ब्यूटीफुली फ्रेम करने में एडजेक्टिव्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। एडजेक्टिव्स के थ्री फॉर्म्स के बारे में मैंने पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स के थ्री फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से जैसे पहली जो फॉर्म है वो है ही इज़ अ टॉल बॉय। ठीक है, दूसरी है ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, वो दो लोगों में, दो लड़कों में सबसे ज़्यादा लंबा है। थर्ड है ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, वो अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स रहती हैं, जिसमें जो पहली फॉर्म है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि वो लंबा लड़का है। ठीक है, एक ही लड़का है लेकिन वो लंबा लड़का है। दूसरी जो फॉर्म है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दो लोगों में से वो लंबा लड़का है। तीसरी जो हमारी फॉर्म है वो दो से ज़्यादा जब लोगों की बात हो रही है उसमें वो कंपैरिजन कर रही है कि इस पूरी क्लास में से वो लड़का सबसे लंबा है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स हैं इसकी। अब जब बहुत सारे लोगों की बात होती है, जब कंपैरिजन बहुत लोगों में होता है, तो हम जो एडजेक्टिव हमारा रहता है उसमें हम ई एस टी जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ठीक है, तो हमने टॉलेस्ट, टॉल में क्या जोड़ दिया, ई एस टी जोड़ दिया, तो वो टॉलेस्ट हो गया। मतलब वो अब अपनी क्लास का सबसे लंबा लड़का हो गया है। ठीक है, तो ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ठीक है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो ये हमारी इस तरीके से फ्रेमिंग रहती है एडजेक्टिव्स में। ठीक है, जैसे शी इज स्मार्टर ऑफ टू गर्ल्स, वो उन दो लड़कियों में सबसे ज़्यादा स्मार्टर है। ई एस टी का यूज़ हम तब करते हैं जब कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों में होता है, और ई आर का यूज़ हम जब करते हैं जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, तो लेकिन लक्ष्मण, इसके बीच में भी कुछ एक्सेप्शन केस रहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं कि काफ़ी एक्सेप्शंस रहती हैं, वैसे इसमें भी एक एक्सेप्शन है। और वो ये है कि कोई कोई ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ना ई आर लगता है और ना ई एस टी लगता है। ठीक है, लाइक आई टेक वन एग्जाम्पल, लाइक शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल को हम चेंज नहीं कर सकते। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि ब्यूटीफुल में हम ई आर लगा के ब्यूटीफुलर कर दें, ब्यूटीफुलेस्ट कर दें। इसे कि इसमें कोई कोई ऐसे वर्ड रहते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें ना ई आर आ सकता है और ना ई एस टी आ सकता है। तो भाई जिन वर्ड्स में हम ई आर नहीं लगा सकते, हम ई एस टी भी नहीं लगा सकते, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें हम करेंगे मोर और मोस्ट का यूज। तो हम ऐसे बोलेंगे शी इज द मोर ब्यूटिफुल गर्ल इन टू गर्ल्स, मतलब वो दो लड़कियों में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो हम मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जब हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाएंगे तो हम उसकी जगह मोर और मोस्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होते हैं, मतलब लास्ट में मैंने यही सीखा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो भाई ये तो हो गई मेरे एडजेक्टिव्स की बात। अब मैंने कुछ जैसे मैंने तीन वर्ड्स लिए हैं, वोकैब के नहीं लिए हैं, सिर्फ तीन वर्ड्स हैं, उसमें मैंने डिफरेंस देखा है कि इन तीन वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि सी, सेकंड है वॉच और लुक। सी, वॉच और लुक, ये तीनों जो वर्ड हैं इनमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं, इनको कब कैसे यूज़ हमको करना है, तो मैंने ये सीखा है। तो देखते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं।
ओके, तो पहले तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये हमारे वर्ब हैं, ठीक है। पहले हम आते हैं सी पे। तो सी क्या होता है, और ये तीनों एक वर्ड में ये चीज़ कॉमन है, एक तो वर्ब है ये, दूसरी चीज़ इसमें ये कॉमन है कि तीनों आंखों से ही रिलेटेड है, हम आंखों से ही तीनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब पहला जो हमारा वर्ड है वो है सी। सी सी क्या है भाई, इसको सी को कब यूज़ करते हैं, तो सी क्या है, सी टू हैव द एबिलिटी टू यूज़ योर आइज। जब हम किसी को देखते हैं तो हम सी का यूज़ करते हैं। जैसे आई कांट सी एनीथिंग, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आई कांट सी। डिड यू सी द फुल मून लास्ट नाइट, इट वॉज ह्यूज, वो बहुत बड़ा था, क्या तुमने देखा। दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है लुक। लुक मतलब होता है जब हम अपनी आई ऐसे घुमा के देखते हैं, टर्न योर आई टूवर्ड समथिंग, बोलते हैं ना जस्ट लुक, लुक एट दैट बॉय, लुक एट दैट बॉय, लुक एट दैट थिंग, लुक एट दिस, लुक एट दैट, ठीक है। तो जब हम अपनी आंखें घुमा के देखेंगे तो हम क्या करेंगे, लुक। थर्ड जो वर्ड था वो था वॉच। वॉच हम क्या करते हैं, लुक एट समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, रियली लुकिंग केयरफुली, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, वॉच मतलब बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखना। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मतलब बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टास्क जो मैंने किया है कंप्लीट। अब कल मिलते हैं एक नए टास्क के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।